बलिया में बिना परमिशन साइकिल रैली निकालने और रैली के दौरान बिना अधिकार के पुलिस बूथ पर चढ़कर भाषण देने और कोरोना महामारी गाइडलाइन को अनदेखा करने के आरोप में सिकंदरपुर पुलिस ने 5 नामजद और 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके पुलिसिया कार्रवाई शुरू कर दी है। सिकंदरपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए धारा 107, 151 के तहत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं सिकंदरपुर पुलिस ने धारा 188, 269 आईपीसी व महामारी अधिनियम की धारा 3 के तहत जिला अध्यक्ष और महासचिव के साथ 6 नामजद और 150 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है। आज कारण रहा कि 10:30 बजे पुलिस द्वारा आपको गिरफ्तार किया गया सर। 6 तारीख से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश जी के संदेश यात्रा, साइकिल यात्रा 6 तारीख से चल के 11 तारीख के बीच में खत्म होनी थी, जिसमें अंतिम पड़ाव गांव-गांव में रुकना था। उसी में किसानों की बात लेके और 11 सूत्री कार्यक्रम लेके महंगाई भत्ता, भ्रष्टाचार के भत्ता, गुंडई के भत्ता और कई मुद्दे थे, उसका पत्रक लेके एसडीएम को देना था। जब हम चारों तरफ से साइकिल पूरे कस्बे के भ्रमण करके जब हम चौराहे पे पहुंचे, एसडीएम को पता किया तो पता चला कि तहसील पे नहीं, ये इस पिकेट में बैठा हुआ है और हमारा सीओ भी बैठे हुए हैं पिकेट पे। तो पिकेट पे हम लोग चढ़े तो पता चला कि पिकेट बंद है, तो पता बाद में चला कि नहीं, वो बाढ़ में गए हुए हैं और बाढ़ से लौट के आते हैं, तब तक आप लोग यहीं पे रहें। तो नेता कहीं खड़ा रहता है तो बोलता रहता है या कुछ खाता रहता है, तो जब वहाँ खड़ा रहे तो हम अपनी पार्टी की बात करते रहे। उस पर किसी मीडिया ने छाप दिया कि बूथ को कब्जा कर लिया गया, पुलिस बूथ को कब्जा कर लिया गया। अरे भाई, हम यहाँ के नागरिक हैं, बूथ हमारा है, हमारे भी हक हैं। हम अपनी बातों को कहने गए थे। जब बूथ खाली रहता तो आप कुत्ता जाके सो सकता है और एक इंसान जाकर नहीं खड़ा हो सकता है वहाँ पे। उसके तहत मुकदमा कायम कर दिया गया। रात 10:30 बजे गिरफ्तार कर लिया गया कि आप लोग जो है गुंडई से बूथ को आप लोगों ने कब्जा कर लिया है। ये आवाज़ दबाने की कोशिश करी जा रही है और ये अखिलेश सरकार के नेताओं को गिरफ्तार करके और उनके मुंहों पर संगीन लगाया जा रहा है कि ताकि जो गांधी इंटर कॉलेज से साइकिल रैली लेके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी के संदेश यात्रा को लेकर गांव-गांव घूमने का जो प्रक्रिया चल रही थी, उसके तहत हम लोग चले और पूरे कस्बे की घूमने के बाद एक पत्रक देना था किसान आंदोलन के बारे में कि किसानों के साथ अन्याय हो रही है, ये गूंगी सरकार को कान खोला जाए और सरकार जो है हमारे किसान जो अन्नदाता है उसकी मदद करे, उनकी बातों को माने। उसका एक पत्रक हमको देना था एसडीएम को। पता चला कि एसडीएम साहब इस पिकेट में बैठे हुए चौराहे पे, जो बस स्टेशन में चौराहे बना हुआ है और एसडीएम साहब सीओ सब बैठे हैं। उसके नाते हम लोग पिकेट पे चढ़ गए। जब पिकेट पे चढ़ गए तो पता चला कि नहीं, एसडीएम साहब अभी है नहीं, बाढ़ क्षेत्र में गए हैं, आप लोग रहिए, अभी आते हैं। तो नेता कहीं भी रहेगा तो खाली नहीं रहेगा, कुछ न कुछ बोलता रहेगा। तो वहीं से हम लोगों ने अपना संदेश दिया, बोला और उसी पर भाई मुलजिम बन गए कि हमने पिकेट कब्जा कर लिया। भाई दिल्ली से मिलिट्री आई तब जाके खाली हुआ पिकेट। रात भर दिन भर कुत्ता सोता है तो कोई बात नहीं कि और एक समाज सेवी और एक देश का रक्षक, एक यहाँ का बेटा, एक लाल जिसके द्वारा बनाया गया है, सारे समाज के द्वारा पिकेट बनाया गया, उस पर अगर हम चढ़ गए तो मुलजिम बन गया। भाई साहब, आपका कैसा पत्रक था? एसडीएम था भ्रष्टाचार के खिलाफ। बलिया से केकेडी न्यूज संवाददाता संतोष की रिपोर्ट। बांदा में पीडब्ल्यूडी की ठेकेदार और समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला महासचिव राजेंद्र यादव ने लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता एससी जैन की शिकायत मुख्यमंत्री सहित जिला के जिम्मेदार अधिकारियों से की है। उन पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि टेंडरों में घपलेबाजी हुई है, जिसमें सत्ता पक्ष के नेता और अधिकारियों के चहेते ठेकेदारों को टेंडर न मिलने के कारण बार बार टेंडर किए जाते हैं। टेक्निकल और फाइनेंशियल खुल जाने के बाद भी कैंसिल कर दिए जाते हैं। पूर्व जिला महासचिव ने मुख्यमंत्री सहित तमाम अधिकारियों से शिकायत की है। उनकी मांग है कि इसकी जांच कराई जाए, जो दोषी पाया जाए उसके विरुद्ध कार्रवाई हो और निर्माण कार्य जल्द से जल्द शुरू कराया जाए। क्या जी, किस तरह से धांधली हुई है टेंडरों में, क्या लग रहा है आपको, क्यों ऐसा हो रहा है? अधिकारियों के चाहे तो ठेकेदारों को न मिलने के कारण बार बार टेंडर टेक्निकल और फाइनेंशियल खुल जाने के बाद भी कैंसिल कर दिए जाते हैं।
तो क्या ऐसा होता है? कई बार हुआ, लगभग 4-5 दफे टेंडर कैंसिल किए गए। हाँ। और टेक्निकल और फाइनेंशियल दोनों पास होने के बाद, खुलने के बाद भी कैंसिल कर दिए जाते हैं। आप बता रहे थे कि हर बार रेट बढ़ाए गए और हर दफे ब्लो टेंडर आ रहे हैं, फिर इसके बावजूद भी नहीं बोल रहे। जब तक चाहते ठेकेदारों को नहीं मिल रहा है उनके, तब तक वो बार बार कैंसिल कर रहे हैं। ऐसी सूचना मिली कि राजनेता भी इसमें लगे रहे हैं, नेताओं का भी हाथ है। ये तो हमारे संज्ञान में नहीं, लेकिन विभाग के चहेते थे अधिकारियों के जो चहेते ठेकेदार हैं। कौन है चहेते ठेकेदार और किसके चहेते हैं ये? अधिकारियों के चहेते हैं। अच्छा, किनकी लापरवाही है इसमें? अब इसमें दोषी तो सीधे अधीक्षण अभियंता का टेंडर है, तो अधीक्षण अभियंता दोषी है। क्या नाम है अधीक्षण अभियंता? SC जैन। जैन साहब हैं। नहीं है। और यहाँ PWD का तो ये हाल है कि यहाँ जो भी बजट आता है तो उनके जो चहेते ठेकेदार हैं पहले से उनसे कमीशन ले लिया जाता है घरों में बैठ के बुला के, और इसके बाद ब्लैक लेबल मंगा करके दारू दावतें होती हैं, बाद में उन्हीं को काम दे दिया जाता है। वो काम केवल कागज़ों में होता है। और आज सारी की सारी रोडें, आप किसी भी रोड पर निकल जाइए बांदासर की, पूरी गड्ढों से भरी हुई हैं और कोई भी काम नहीं हो रहा है। केवल पैसे का और जनता के टैक्स के पैसे का दुरुपयोग और बंदरबाट और लूट खसोट हो रही है। कि अपने चहेते ठेकेदारों को आपने टेंडर कर दिया और कई टेंडर आपने कई बार रद्द किए, क्या कारण रहे कि आपने रद्द किए इनको? देखिए, ऐसा है कि टेंडर के बारे में लोगों को अभी भी जो लोग शिकायतें करते हैं सिर्फ अपने स्वार्थ के वश करते हैं। जी सर। वास्तव में जो लोक निर्माण विभाग में जो टेंडर हो रहे हैं वो टेंडर पूरी तरह से ऑनलाइन टेंडर होते हैं। और इवन सितंबर 2020 से तो हमारे यहाँ प्रहरी ऐप लागू हो गया है, तो उसके बाद जो टेंडर का इवेल्युएशन है, जांच है, वो भी मैनुअल नहीं की जाती है, वो कोई मानवीय आधार पर नहीं की जाती है, वो पूरी सॉफ्टवेयर के आधार पर ही उसका वैल्यूएशन होता है और वैल्यूएशन शीट मिलती है। उसी वैल्यूएशन शीट के आधार पर कार्रवाई होती है। तो इसमें कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है कि कोई भी इसमें कोई दखल दे सके या कोई भी इसमें हस्तक्षेप इस प्रक्रिया में कर सके। तो ऐसा टेंडर प्रक्रिया में अब कोई भी हस्तक्षेप किसी भी स्तर से नहीं हो सकता। अच्छा, आपने बताया कि अपने पर्सनल स्वार्थ के चलते शिकायतें करी जाती, किस तरह का स्वार्थ होता है इन लोगों का? नहीं, पर्सनल स्वार्थ के चलते शिकायतें नहीं करी जाती। हाँ। पर्सनल स्वार्थ के नहीं, मतलब लोगों का शिकायतें करते हैं, मतलब जो ठेकेदार मान लीजिए उसमें कंपटीशन में टेंडर नहीं पा पाते हैं तो वो अपना किसी तरह से शिकायतें करते हैं। लेकिन जो भी इस समय जो भी प्रक्रिया है, पूरी प्रक्रिया पूरी तरह से फुल प्रूफ है। ऑनलाइन टेंडर होते हैं, ऑनलाइन उसका इवेल्यूएशन होता है और इसमें कहीं भी ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है कि कोई आदमी इसमें हस्तक्षेप कर सके। क्या मामला है? टेंडरों में इतनी धांधली हुई है, क्या लगता है क्यों ऐसा हुआ है? हमें जानकारी प्राप्त हुई कि यहाँ के तत्कालीन जो अधीक्षण अभियंता है SC जैन, वो अपने चहेते ठेकेदारों को काम देने की वजह से और सत्ता पक्ष के कुछ नेताओं के दबाव की वजह से टेंडर 5 बार निरस्त किए। वर्षों से बजट पड़ा है और संपर्क मार्ग नहीं बन पा रहे, ग्रामीणों को बड़ी दिक्कत हो रही है। और कहीं चूँकि टेंडर खुल चुके, दोनों बिडें तकनीकी और वित्तीय बिडें खुल चुकी हैं, तो काम शुरू करा देना चाहिए बांड बना करके। लेकिन इतना ग्रामीणों को परेशानी हो रही है बरसात में कि आवागमन में दिक्कत हो रही है। और यहाँ के जो अधीक्षण अभियंता तत्कालीन हैं, अपने दबाव में लेकर के अपने निहित स्वार्थ के लिए बार बार टेंडर निरस्त कर रहे हैं, सत्ता पक्ष के नेताओं के दबाव में अपने निहित स्वार्थ को लेकर के। तो हमने आयुक्त महोदय को शिकायत की है कि इसकी जांच करवाई जाए और जो दोषी पाया जाए उनके खिलाफ कार्रवाई हो, निर्माण कार्य तुरंत चालू करवाया जाए। बांदा से KKD न्यूज संवाददाता पूरन राय की रिपोर्ट।